नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए है जो पढ़ाई को सिर्फ एक टाल मटोल का जरिया बना रहे और हर बात को कल पर ले जा रहे हैं कि अब कल से करेंगे। उनका कल आता है तो फिर अगले कल से करेंगे। फिर उनके मन में क्या रहता है कि अब एक महीना ऐसे बिता दिया हमने तो अब नए महीने से हम शुरू करेंगे। ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं और ऐसे बहुत से पेरेंट्स परेशान भी रहते हैं कि सर हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा। मतलब कुछ कहते हैं कि हम क्या डॉक्टर से कोई सलाह लें कि वो रूटीन बना के दें कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है जिस वजह से। कुछ का क्वेश्चन होता है कि पढ़ तो रहा है लेकिन मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं ला पा रहा, और कुछ होते हैं कि पढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं। तो ऐसे तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये है कि ना तो बच्चे को डांटने से वो पढ़ेगा, ना बच्चे को मारने से वो पढ़ पाएगा, और ना ही आप किसी डॉक्टर वगैरह या इनकी काउंसलिंग के थ्रू बच्चे को पढ़ने में हेल्प कर सकते हो। पढ़ाई का सिंपल सा फंडा ये है कि गोल। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए हम किसी बस में बैठ चुके हैं, ठीक है। हम बस में बैठ गए, बाकी लोग भी बैठे थे, बाकी पैसेंजर भी बस में थे। अब हर एक का अपना गोल है। हम यहाँ से दिल्ली के लिए बस में बैठे या मान लो कहीं रुद्रपुर के लिए बैठे, तो हमारा क्या गोल था कि हम वहां तक जाएंगे। वही सेम है एक ऐसा पैसेंजर है जिसको कुछ नहीं पता कि उसने कहाँ उतरना है, क्या उतरना है। तो अब उसके लिए क्या होगा, देखिए जहां तक गाड़ी जाएगी ठीक है, जहां से गाड़ी आगे नहीं जाएगी तो ड्राइवर यही बोलेगा उसको, कंडक्टर वगैरह, कि भाई उतर जाओ। तो उसका कोई गोल नहीं था, एमलेस था वो, उसको कहीं भी फेंक दिया गया या कहीं भी उतार दिया गया। मतलब जिनका गोल होता है फिक्स कि मैंने यहाँ जाना, वही रिलेट है लाइफ से कि अगर आपका गोल है कि मेरे को ये पढ़ाई से ये कुछ मिल सकता है फ्यूचर में, या फिर मेरे को अगर परसेंटेज वाइज कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे को इतना टारगेट है, मेरा इतनी लानी है मेरे को, तो कम्पीट करेगा अपने साथ वालों के साथ। तो हर एक का गोल फिक्स होना चाहिए। जिस बच्चे का गोल फिक्स है ना, उसको आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप पढ़ो, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बच्चे को मोटिवेट करा जाए, ठीक है, मोटिवेशन दिया जाए कि ऐसे ये होता है। ये एज होती है कि जिसमें बच्चे भटक जाते हैं। तो मोटिवेशन के थ्रू जो है बच्चा हो सकता है प्रोबेबली है चांस, बट वो भी तभी जो सीरियस हो। मोटिवेशन के भी साइड इफेक्ट भी है कह सकता हूँ। क्यों? तो मोटिवेशन, बच्चा जब तक वीडियो देख रहा है तब तक तो मोटिवेट रहेगा। जैसे अभी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो काफी बच्चे जो है मेरे को देख के सोचेंगे ना बिल्कुल अब हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, बट वो नेक्स्ट डे वही चीज गायब हो जाएगी। हो सकता है वीडियो देखने के आधे घंटे के बाद वो सब भूल जाए। तो टाल मटोली से बचना है। सबसे जो वीक पॉइंट है मेरा कहने का, पूरा वीडियो को अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो मेरा यही कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक टारगेट बनाओ, एक गोल होना चाहिए। अगर टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, तो एमलेस इंसान नहीं पढ़ सकता, नहीं कर सकता कुछ। आप कोशिश करो, कैसे नहीं होगा, हर चीज होती है, मेहनत करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि ना पढ़ पाए। बच्चे कहते हैं मेरी मैथ्स वीक है, मेरी ये साइंस वीक है, या मेरा अदर कोई सब्जेक्ट वीक है। तो रीजन क्या है कि तुम अपने आप से पूछो ना, कि आपने दिल से पूछो खुद के कि आपने कितना % दिया है उसको, ठीक है। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ जो बोल रहा है तो समझ लो वो अपना ही नुकसान कर रहा है।
तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों से अपना एक फिक्स टारगेट रखिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। मैं एक और एग्जांपल से आपको रिलेट कराऊंगा, जो कि 7th या 8th की क्लास में एक पोएम है इंग्लिश में। उसमें क्या होता है कि जो एक चिड़िया का बच्चा होता है, जब तक वो अंडे के अंदर होता है तो उसको लगता है कि दुनिया सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, सीधी बात है, अंडे के अंदर है तो उसको उतना ही नजर आएगा ना, तो दुनिया इतनी। जैसे ही कुछ टाइम बाद अंडा जो है एग ब्रेक होता है तो उसको घोंसला नजर आता है। घोंसला नजर आ रहा है मतलब उसको क्या लग रहा है कि दुनिया कितनी है, घोंसले के बराबर है। देन कुछ टाइम बाद क्या करेगा, वो घोंसले से बाहर आएगा, पेड़ की डाल पर बैठेगा, तो उसको लगेगा कि दुनिया इस पेड़ के बराबर है। रिलेट करना, ठीक है। देन जब वो उड़ना सीखता है प्रॉपरली और देखता है रियल में बाहर कि नहीं, मैं तो हर पॉइंट पे गलत था, एक्चुअल में दुनिया इतनी बड़ी है। तो ये एग्जाम्पल रिलेट करता है सेम लापरवाही वाले बच्चों के लिए। वो एक जगह जैसे अभी उनको लग रहा है कि हमारे घर तक ही सीमित है लाइफ, सारी सुविधाएं मिल जा रही है, सब कुछ मिल जा रहा है, क्या ही करना है। हो सकता है सिटी तक लिमिट हो जाए उनकी सोच, बट एक्चुअल में इतनी ही थोड़ी है दुनिया। दुनिया तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीखने को। तो इसलिए अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी विल पावर को मजबूत कीजिए, अपने गोल्स बनाइए, बड़े एम लेके चलिए, तो आप जरूर सक्सेस होंगे और आपका मन भी लगेगा पढ़ाई।